पार्ट 7 भूल भुलैया का रहस्य। रात और भी गहरी हो चुकी थी। देव और अमित गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में एक पुराना जंगल जैसा इलाका था, बड़े बड़े पेड़, सूखी पत्तियां और हवा का सन्नाटा। देव के कदम रुक रुक कर चल रहे थे, जैसे हर चौथे कदम पर उसके पैर किसी अजनबी जमीन पर उतर रहे हों। अमित ने टॉर्च जलाकर रखी थी, पर उसकी रोशनी अंधेरे को छूते ही फीकी पड़ जाती। इसी बीच वही आवाज फिर हवा में गूंज उठी, बिल्कुल वही जो हॉस्टल के कमरे में सुनी गई थी। देव, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। देव का दिल कांप उठा। उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। देव बेचैनी में, अमित, ये आवाज तान्या की लग रही है, पर कुछ अलग भी है। अमित ने डरते हुए सिर हिलाया। जो भी है भाई, तान्या को जल्दी ढूंढना होगा। 2 तान्या की वापसी थोड़ी दूरी पर एक पुरानी इमारत का कोना दिखाई दिया, जहां पीली रोशनी झिलमिला रही थी। वहीं एक परछाई सी खड़ी थी। देव ने जोर से आवाज लगाई, तान्या। वह सन्नाटा तोड़ती हुई उनकी ओर मुड़ी। हाँ, तान्या ही थी, पर उसका चेहरा कुछ अलग था, मानो उसकी आंखों में किसी तरह का अंधेरा बस गया हो। तान्या देव के पास आई और एक अजीब सी मुस्कान दी। तान्या ठंडी आवाज में, देव, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? देव ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर अगली ही पल कुछ अजीब महसूस हुआ। तान्या के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वह हवा में चल रही हो। अमित ने तुरंत देव के कान में कहा, भाई, कुछ गड़बड़ है। देव ने तान्या के गले के पास देखा। वहां एक पुराना ताबीज लटक रहा था। तान्या के हाथ में एक किताब थी। 3 किताब का रहस्य। तान्या ने वह काली किताब देव के सामने उठा दी। कवर पर लाल खून जैसी लिपि में लिखा था, वीरत वंश का श्राप देव जर्सी हो गया। देव हैरानी में, ये वीरत, ये तो मेरे पापा का नाम है। तान्या उसकी आंखों में देखकर बोली, देव, तुम सच जानना चाहते हो ना? तुम्हें पता चलना ही चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। अमित बीच में बोला, तान्या, ये किताब तुम्हें कहां मिली? ये क्या है? तान्या की हंसी अब लड़की जैसी नहीं रह गई थी, वही श्रापित हंसी। ये किताब तुम्हारे पिता के जुर्मों का आईना है, वीरत। उसने एक वक्त ऐसी गलती की थी जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, और मैं उसी श्राप का हिस्सा हूं। देव की सांस रुक सी गई। उसने जोर से कहा, नहीं, पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। तान्या ने धीरे से देव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। झूठ? तभी तो तुम्हें सच्चाई दिखानी होगी। भूल भुलैया के अंदर। 4 वीरत की यादें। उसी समय देव के घर में वीरत अपना पुराना ट्रंक खोल रहा था। कमरे में एक टेबल लैंप की रोशनी थी। धूल भरी एक पुरानी डायरी निकाली और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैंने उस रात यक्षिणी को बुलाया। उसने कहा था कि मेरी औलाद मुझसे मोहब्बत करेगी, पर मुझे कभी चैन ना मिलेगा। उसने कहा, तुम्हारा वंश तुम्हारे खून से बसेगा और तुम्हारी औलाद तुम्हारी वजह से श्राप उठाएगा। वीरत के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू आ गए। वीरत अपने से, मेरा बेटा देव उसी श्राप में फंस रहा है। ओ भगवान। 5 तान्या की बदलती शक्ल। जंगल में तान्या देव के और नजदीक आई। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। देव पीछे हटा, पर उसके पैर मानो जमीन में घुस गए हों। तान्या, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते देव। तुम मेरी किस्मत हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, भूल भुलैया के अंदर। अमित ने तुरंत देव का हाथ खींचा। भाई भाग। देव संभल कर पीछे हटा, पर तान्या ने हाथ उठाया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और जमीन पर एक घेरा बन गया, जैसे कोई पोर्टल खुल रहा हो। तान्या चीख कर, चलो मेरे साथ। उसका चेहरा एक पल के लिए पूरा काला साया बन गया। 6 भूल भुलैया का दरवाजा। पोर्टल से अजीब सी रोशनी निकली। उसमें से हजारों आवाजें गूंज रही थी। कुछ रो रही थी, कुछ हंस रही थी, और कई बस देव का नाम ले रही थी। देव की आंखें बंद होने लगी। उसके दिमाग में एक पुराना दृश्य उभरा। उसके दादाजी किसी मंदिर में पूजा कर रहे थे, और उनकी पीठ के पीछे एक औरत का साया खड़ा था। वीरत की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, बेटा, उस भूल भुलैया में मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। देव जोर से चिल्लाया, पापा।
और अगले ही पल उसका हाथ तान्या के हाथ में था। 7 बेंच पर साया। इसी बीच बेंच के पास रिया, रोहित और समीर बैठे थे। उनके पीछे से अचानक एक साया उभर आया। समीर ने टॉर्च की किरण उसकी ओर डाली, पर वह साया और भी घना हो गया। साया फुसफुसाकर, देव सिर्फ मेरा है। रिया की आंखें भर आईं। वह चिल्लाई, तुम क्या चाहती हो? देव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? साया सिर्फ हंसी, और उसी हंसी के बीच रिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, मानो कोई उसकी जान खींच रहा हो। 8 विरत और राज घर में। विरत ने डायरी बंद की और फोन उठाया। उसने एक पुराने पंडित को फोन लगाया। विरत, पंडित जी, मेरा बेटा फंस गया है उस श्राप के जंजाल में। मुझे कुछ करना होगा, उस यक्षिणी को रोकना होगा, वरना देव। पंडित की आवाज डर से कांप रही थी। विरत, तुमने जो पाप किया उसका हिसाब अब तुम्हारी औलाद को देना होगा। भूल भुलैया के रास्ते उसके लिए खुल गए हैं। अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, अपनी जान देकर अपने बेटे की रक्षा। विरत का हाथ फोन से छूट गया। वह आसमान की ओर देखता रहा। आंसू टपक रहे थे। विरत रोते हुए, देव, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। 9 भूल भुलैया के अंदर देव और तान्या अब पोर्टल के अंदर गिरे हुए थे। अमित चिल्ला रहा था, पर उसे खींचने में नाकाम था। अंदर हर तरफ घुमावदार रास्ते थे, एक अजीब सी खुशबू, और दीवारों पर खून से लिखे मंत्र के निशान। तान्या की शक्ल आधी इंसान और आधी साया बन चुकी थी। देव डरते हुए, तुम इंसान नहीं हो, तान्या ने धीरे कहा। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे दादाजी ने बुलाया था, यक्षिणी, और अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। 10 अंतिम शब्द बाहर अमित चीख रहा था। रिया बेहोश थी। समीर और रोहित डर से कांप रहे थे, और घर पर विरत अपना पुराना त्रिशूल निकाल रहा था। उसने अपने दिल में ठान लिया, बेटा, तुझे इस श्राप से आजाद कराने के लिए मुझे अपनी जिंदगी देनी होगी। अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, देव और मैं एक होकर रहेंगे। टू बी कॉन्टिन्यूड।